वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, उसके इस कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें भजन संहिता की पुस्तक तक ले आया है। यह पुस्तक मेरे पसंद का पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 23 को देखा था, अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होवेगी। इस सुंदर व प्रचलित वचन के साथ हमने पिछला अध्ययन प्रारंभ किया था। मित्रवर, परमेश्वर के लोगों के लिए भजन संहिता की पुस्तक एक महान भजन पुस्तक है। इस भजन का परिचय देते समय हमने सीखा था कि भजन के लिखने वाले और भजनकार कभी कभी परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं और कभी कभी मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रायः वे अक्सर परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं। दूसरे प्रकार से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कभी कभी वे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, कभी कभी वे प्रार्थना करते हैं और कभी कभी वे प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। मेरे परिचय में मैं कहना चाहूँगा कि इस भजन में अनेक विषय हैं जो इसमें से होकर चलते हैं। यहाँ पर धन्य पुरुष का विषय है, भावात्मक विषय है। सो भजनकार यहाँ भावात्मक स्थिति को प्रकट किया हुआ है और ये भी बताया है कि उससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। फिर आराधना का भजन है, जहाँ पर भजनकार न केवल आराधना करता है परंतु हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी आराधना करें। फिर भविष्यवक्ता के भजन हैं, जहाँ पर भजनकार स्वयं भविष्यवक्ता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन के विषय में अपने भजन में वर्णन किया है। धन्य पुरुष वाले भजन उपदेशक भजन हैं, भावात्मक भजन प्रार्थना वाले भजन हैं और प्रायः जितने स्तुति वाले भजन हैं जिसमें परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें किया गया है, वे सभी आराधना भजन हैं। भजन 23 एक धन्य पुरुष वाला उपदेश भजन है। साथ ही साथ ये भेड़ों का वार्तालाप है। आप यहाँ पर कल्पना करें कि एक छोटी भेड़ जो बाड़े के अंदर है और वहाँ से वह एक कमजोर बीमार वाले भेड़ को देखकर कह रही है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पर जो धन्य पुरुष है वह न केवल अपने आशीषों का बखान करता है परंतु उस आशीषों को प्राप्त करने की कुंजी के विषय में भी बताता है, और वो कुंजी है हरी हरी चराइयाँ, सुखदाई जल का झरना, उसके कटोरे का उमड़ना और यहोवा परमेश्वर के साथ उसका संबंध, जो इन शब्दों में आधारित है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। श्रोता मित्र, इस प्रारंभिक कथन में दाऊद कहता है कि यहोवा व्यक्तिगत है और उस परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध भी है। सो पुराने नियम में उस सुंदर शब्द के साथ यह कहा गया है कि यहोवा व्यक्तिगत है और वो शब्द है यहोवा मेरा चरवाहा है। नए नियम में भी हमें कहा गया है कि परमेश्वर व्यक्तिगत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि परमेश्वर को हे हमारे पिता कहो, और नए नियम में हमें यह भी कहा गया है कि जब हम आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो हम उसे हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। सो इसके द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ हो जाता है। सो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत है और हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है कथन भजन 23 का कुंजी है। फिर वो कहता है कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, अर्थात यहोवा हमें ऐसे स्थान की ओर अगुवाई करता है जो हमारे लिए योग्य है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि परमेश्वर आपको विपत्ति व बीमारी की ओर अगुवाई करता हो? मैं एक पास्टर को जानता हूँ जो अपने बीमारी के कारण एक बड़े कलीसिया से इस्तीफा दे दिया। वो सोचने लगा कि मेरा जो संपूर्ण अनुभव है वो मेरा विपत्ति है। फिर उसने अपना सही जांच करवाया। पता चला कि 10 सप्ताह से उसे तेज सिर दर्द हो रहा है और
यह उसके काम की अधिकता के कारण है। सो डॉक्टरों ने उसे कहा कि तुम अब अधिक कार्य नहीं कर सकते, सो किसी छोटे शहर में जाओ और छोटी कलीसिया में कार्य करो। परंतु उसने कहा, डॉक्टर, मैं इस कलीसिया में कई वर्ष तक कार्य किया। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बैठाया है और उसने मुझे सुखदाई जल के झरने के पास जाने के लिए अगुवाई प्रदान किया है, और जो मेरे लिए उपयुक्त पानी है, परमेश्वर ने मुझे उसी तरह अगुवाई प्रदान किया है। मित्र, क्या इस प्रकार का अनुभव कभी आपके साथ हुआ है? सो सुखदाई व स्थिर जल का अर्थ यही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चरवाहा भेड़ों के जी में जी कैसे ले आता है। भेड़ दुर्बल व असहाय होते हैं, और चरवाहे के बिना वे सचमुच में असहाय व आशाहीन होते हैं। जब वे भेड़ों के बीच में फंस जाते हैं या चलने में असमर्थ होते हैं, तो वे चिल्लाने लगते हैं, और उसके आवाज को सुनकर सभी भेड़ चिल्लाते हैं। पर वे उस असहाय भेड़ के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु चरवाहा ही उसकी सहायता करता है। वो उसे अपने कंधे में उठा लेता है और इस प्रकार उसके जी में जी ले आता है। श्रोता मित्र, इसी प्रकार से यहोवा जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारी कमजोरी के समय, हमारी निर्बलता के समय, हमारी मृत्यु के समय हमारी सहायता करता है और हमें सही मार्ग में अगुवाई प्रदान करके हमारे जी में जी ले आता है, हमारा उद्धार करता है, हमें पाप व शैतान के फंदे से छुटकारा दिलाता है। श्रोता मित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना है कि भजन 23 सचमुच में क्या कह रहा है। सो इस भजन के ऊपर चिंतन करने की अपेक्षा आपको चाहिए कि आप इस प्रश्न को अपने आप से पूछें, क्या मैं धन्य पुरुष हूँ जिसके विषय में इस भजन में वर्णन किया गया है? क्या आप में कोई आत्मिक दिन रेखा है? क्या आप स्मरण कर सकते हैं कि कब परमेश्वर आपके जीवन में आया और आपको हरी हरी चराइयों में बैठाया? क्या आप ये स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर कब आपका चरवाहा बना और आप इस बात को जान सके कि आप उसकी भेड़ें हैं? क्या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया कि परमेश्वर ने आपके जी में जी ले आया? मित्र, भजन 23 के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। किसी ने कहा है, भजन 23 को याद कर लो और दिन प्रतिदिन कम से कम 3 बार उसे दोहराओ, और 1 महीने के अंदर वह आपके जीवन को बदल देगा। श्रोता, मेरे लिए परमेश्वर के वचन से 3 ऐसे वचन हैं जिन्हें मैं बार बार दोहराते रहता हूँ। उनमें से पहला भजन 23 है, दूसरा प्रभु की प्रार्थना है, और तीसरा फिलिपियों की पत्री का 4वां अध्याय है। मैं इन तीनों स्थलों के वचन से जीवित रहता हूँ। इन सबों को मैं याद करते रहता हूँ, और सोने के पहले या जब मुझे नींद न आता हो, ऐसे समय में मैं एक भेड़ की तरह भजन 23 के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता हूँ। ये परमेश्वर की ही दया है कि वो मेरा चरवाहा बना और मैं अपने चरवाहे की आराधना कर सकता हूँ। सो इस भजन द्वारा मैं इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करता हूँ कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा चरवाहा बना। उस दिन के लिए धन्यवाद जब तूने मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाया और सुखदाई जल के झरने के पास अगुवाई करने के लिए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धर्म के मार्ग में अगुवाई करके तूने मेरे जी में जी ले आया, मेरा छुटकारा किया। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं तेरे सोंटे व तेरी लाठी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, जिससे मुझे शांति मिलती है। और परमेश्वर, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, इसलिए मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। और हे परमेश्वर, मैं आशा के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिसे तू न केवल आज व कल के लिए मुझे देता है, परंतु मेरे जीवन भर के लिए मुझे देती रहता है और अनंत राज्य के लिए मेरी अगुवाई करता है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा एक अच्छा चरवाहा है। प्रतिदिन तू मेरे जीवन को भलाई से भर देता और तेरी भलाई व करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी।
इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और उस धन्य आशा के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कि मैं तेरे धाम में सर्वदा वास करने पाऊंगा। मेरे श्रोता मित्र, क्या आपने कभी भजन 23 के आधार पे कभी परमेश्वर की आराधना की है? क्या आप अपने उन आशीषों के लिए जिसे परमेश्वर ने आपके लिए किया है, परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं? क्या आप अपने जीवन में ये मान लेते हैं कि आप एक भेड़ की तरह हैं और वह आपका चरवाहा है? प्रभु आपका चरवाहा बनना चाहता है। श्रोता मित्र, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए है, वैसा ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए है। वह उन्हें वही देता है जो उनके लिए सबसे उत्तम है। वह उन्हें नई शक्ति देता और उन्हें उस मार्ग में ले जाता है जो वह ठीक समझता है। यह सच है कि खतरे अवश्य होंगे, परंतु जैसे एक चरवाहा जंगली पशुओं को मारने को अपनी लाठी और अपने सोंटे का फंसी हुई भेड़ों को निकालने में प्रयोग करता है, उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। यद्यपि जंगली पशु उन्हें घेर लें, फिर भी वे स्वर्गीय चरवाहा की देखरेख में सुरक्षित रूप से भोजन खा सकते हैं। भजन 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। श्रोता मित्र, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भजन संहिता की पुस्तक के अनेक विषय हैं। जैसे भजन 1 2 व्यक्तियों के विषय में बताता है। आप कह सकते हैं कि इस भजन के मंच में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। सो उसमें से आप कौन से हैं? पहला तो धन्य पुरुष है और दूसरा दुष्ट व्यक्ति है। जब हम नए नियम में आएंगे तब हम इससे संबंधित प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए बातों को देखेंगे। उन्होंने सकेत फाटक और चौड़ा फाटक के विषय में बताया है। चौड़ा फाटक विनाश को पहुंचाता है और सकरा मार्ग जीवन को पहुंचाता है। फिर उसने चट्टान पर व बालू पर घर बनाने के विषय में बताया है। फिर झूठे नबी और सच्चे नबियों के विषय में बताया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी 2 मनुष्यों के मंच पर इसे रख कर कहा है कि आप इनमें कौन से व्यक्ति हैं। जैसे हम इस पहले भजन में उस धन्य पुरुष से मिलते हैं, तो हम ये जानने पाते हैं कि उसका आशीषित होना कोई संयोगवश नहीं है, परंतु उसका धन्य पुरुष का आशीषित होना उसके चुनाव और उसके विश्वास करने का परिणाम है। यह पहला भजन इब्रानी कविता का वो आकार है जिसमें नकारात्मक व सकारात्मक सत्य पाए जाते हैं। यहाँ पर भजन 1 आपको ये बताएगा कि धन्य पुरुष क्या है और वो क्या नहीं है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम धन्य पुरुष इसलिए आशीषित हुआ है क्योंकि वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब ये है कि वह विश्वासियों की मंडली में बैठता है। ये धन्य पुरुष एक विश्वासी व्यक्ति है। सो उसके आशीष पाने का पहला कुंजी यही है। फिर ये धन्य पुरुष परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और न केवल वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परंतु वह उस वचन से प्रेम रखता है, उससे प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो उसके आशीष से संबंधित जो स्पष्टीकरण है वो परमेश्वर का वचन है। इस सत्य को भी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, अर्थात धन्य पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि हम इसको नकारात्मक रूप से देखें तो वह परमेश्वर की युक्ति में चलने वाला व्यक्ति है और इस युक्ति को वह परमेश्वर के वचन से प्राप्त करता है। सो हम पाते हैं कि वो धन्य पुरुष
किसी संयोगवश धन्य नहीं है, परंतु वो इसलिए धन्य है क्योंकि वो एक विश्वासी व्यक्ति है। वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उस वचन से प्रेम रखता है और उस वचन का आज्ञा पालन करता है, उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो इसलिए वो धन्य पुरुष आशीषित कहलाता है। श्रोता मित्र, इस भजन को लिखते हुए दाऊद प्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के विषय में बातें कर रहा है। जैसे हमने पहला व दूसरा शमूएल में सीखा था कि दाऊद इस्राएल का दूसरा राजा था, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम उस व्यवस्था पर ध्यान किया था जिसे मूसा ने लिखा था कि जब तू उस प्रतिज्ञा के देश में पहुँचे और वहाँ कोई तुम्हारा राजा हो और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास में रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ता रहे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस व्यवस्था और इस ज्ञान की विधियों को माना करे और उसको करने में वो चौकसी रखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। श्रोता, मूसा ने इस्राएलियों के राजाओं के ऊपर अनुशासन को लागू कर दिया था। सो जबकि दाऊद इस्राएल का दूसरा राजा था, उसे उस अनुशासन के आधार पर चलना था। उसे परमेश्वर के उस व्यवस्था की पुस्तक को नकल करके अपने पास हर समय रखना था। सो भजन 1 के आधार पे हमें पता चलता है कि दाऊद उन अनुशासन का अभ्यास किया करता था। वह परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था। वह उस पर विश्वास किया करता था और उसके अनुसार चला करता था। सो जब वह ऐसा किया करता था तो परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धन्य पुरुष कहलाता था। इसलिए दाऊद हमसे कहता है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना ही उसे धन्य पुरुष बना दिया था। फिर दाऊद हमें उस धन्य पुरुष के आशीष की सूची को बताता है। धन्य पुरुष का जो पहला आशीष है वो स्थिरता है। धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके जड़ बड़े गहरे में हैं और उसे हर समय भोजन मिलते रहता है। एक बड़े पेड़ का जड़ कई मीटर तक फैला रहता है। हम उसे खींचकर उखाड़ नहीं सकते, वो स्थिर रहता है। सो स्थिरता जो है धन्य पुरुष का पहला आशीष है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार के स्थिरता के विषय में वर्णन करके कहा, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान में बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। फिर धन्य पुरुष का जो अगला आशीष है वो है उपजाऊपन। धन्य पुरुष फलवंत होता है। जिस तरह से दाऊद ने इस फलवंत जीवन के विषय में समझाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद कहता है वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात वह परमेश्वर के लिए परमेश्वर के समय में फल लाता है। सो जो बातें, जो आशीषें हमारे जीवन से होकर आती हैं वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का परिणाम है। ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, मैं और पिता एक हैं। प्रत्येक वचन जो मैं कहता हूँ और वो सब कार्य जो मैं करता हूँ उस पर प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। फिर उसने कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ से पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे मैं पिता के साथ हूँ वह तुम्हें बोलने के लिए वचन देगा और तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हें कार्य देगा। परमेश्वर का वचन संपूर्ण संसार में तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा क्योंकि तुम और आत्मा एक हो। सो इसी प्रकार से दाऊद ने भजन 1 का वर्णन किया क्योंकि वह एक विश्वासी था।
वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता था, उससे प्रीति रखता था, वह उसे मानता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था, सो इसलिए वह फलवंत होता था। फिर धन्य पुरुष का अगला आशीष है सफलता। हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर दाऊद किसी भौतिक सफलता के विषय में नहीं बता रहा है, परंतु आत्मिक सफलता के विषय में कह रहा है, जो अनंत राज्य के लिए है। यह धन्य पुरुष अपने आंतरिक मनुष्यत्व में सफल हो रहा है, जो अनंत राज्य के लिए है। श्रोता, स्मरण रखें कि ये काव्यात्मक पुस्तकें हमारे बाहरी मनुष्यत्व के बारे में नहीं हैं, परंतु हमारे भीतरी मनुष्यत्व के विषय में बताते हैं। धन्य पुरुष होने की अगली आशीष है दीर्घ आयु। एक बार मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप इतने वृद्ध कैसे हुए। उन्होंने कहा, बस श्वास लेता रहा और श्वास छोड़ता रहा। सो वे 91 वर्ष से श्वास लेते रहे और श्वास छोड़ते रहे, परंतु उसका कुछ और कारण था। वो एक धर्मी व भक्तिमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे, और वचन बताता है कि धन्य पुरुष के पास दीर्घ आयु होती है। हम पढ़ते हैं कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अंत में धन्य पुरुष होने की जो महान आशीष है, जिसे हम पढ़ते हैं कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं तो आपके लिए जीवन व्यतीत करना कठिन है। पापी हमेशा पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु धन्य पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष, कभी भी पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इसलिए यह उसके लिए आशीष है। फिर हम पापी के विषय में पढ़ते हैं, वह धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकेगा। ये धर्मियों की मंडली अनंत राज्य है, उसमें पापी लोग नहीं जा सकेंगे। और यदि हम इसे दूसरे तरह से देखें तो धन्य पुरुष उस मंडली में जा सकेगा और दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, परंतु धर्मी लोग उस अदालत में स्थिर रहने पाएंगे। श्रोता मित्र, हम देखते हैं कि दाऊद इस भजन में धन्य पुरुष के विषय में समझाया है और फिर कहा कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो धन्य पुरुष विश्वास करता है उस पर दुष्ट लोग विश्वास नहीं करते। दुष्ट व अधर्मी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते, प्रीति नहीं रखते, वे उस पर ध्यान नहीं करते, वे परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इसलिए वे स्थिर नहीं रहते, वे फलवंत नहीं होते, वे सफल नहीं होते। उन्हें दीर्घ आयु नहीं मिलती, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, वे अनंत राज्य का अनुभव नहीं कर सकते। श्रोता मित्र, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? भजन 1 को पढ़ें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं एक धन्य व आशीषित पुरुष हूँ? यदि नहीं तो आप इस वचन द्वारा धन्य पुरुष हो सकते हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।